नमस्कार। वैदिक वास्तु सीखने से संबंधित इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा हमारे घर में वास्तु के अनुकूल, जिसे हम कहते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 70 डिग्री के लगभग आती है ये दिशा। और यानी कि इसका मतलब है कि पूर्व, उत्तर और पूर्व ये दिशा क्या करती है, इसमें कौन से देवता हैं, उनको जानकारी लेना। क्योंकि अगर ये दिशा खराब है या इस दिशा का आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट आएंगे, किस तरह के आपको नुकसान हो सकते हैं और किस तरह के आपको लाभ हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तृत जान करेंगे। सबसे पहले मैं वास्तुविद नरेंद्र गर्ग आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और ये वास्तु की जो सीरीज हम प्रारंभ की है ये बहुत लंबी चलेगी। इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। आपको मेरे कई सारे प्रैक्टिकल सेशन भी मिलेंगे और कई सारे जो ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेगी, जिससे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की। बहुत सारे लोग जो हैं वो इतना नहीं जानते हैं कि भाई ये कौन सी दिशा है। वो नॉर्थ ईस्ट को, ईस्ट को जानते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में ये है, क्योंकि हमारा जो घर है उसमें 16 दिशाएं और 16 दिशाओं में 16 देवता होते हैं। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो है वो 2 द्वार होते हैं और 2 ही देवता होते हैं। सबसे पहले तो इंद्र, यानी कि इंद्र जिसे हम महेंद्र भी कहते हैं, इंद्र भी कह सकते हैं, और उनका पुत्र जयंत, जयंत को इसका मालिक माना गया है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को। तो जयंत इंद्र का पुत्र है, इसका मतलब वो युवराज है। इसका मतलब ये जो जगह है वो युवराज को दिखाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे घर के अंदर रिक्रिएशन, फन, इंजॉयमेंट इसको दिखाती है। तो इसका सबसे पहले तो मैं एक उपाय आपको बता देता हूं, यानी कि आप अगर मान लीजिए संपूर्ण वीडियो नहीं देखते हैं तो उसका भी एक लाभ आपको मिले कि आपने 1.5 मिनट 2 मिनट जो भी देखा है। इसका उपाय क्या है कि अगर आपके घर में ये कोना है तो इसमें आप भगवान लड्डू गोपाल की माखन खाते हुए फोटो लगाइए, आपको अत्यंत लाभ होगा। पहला तो ये उपाय मैंने ऐसे बताया। अब देखिए, इस जो दिशा है उसमें क्या चीज है, इसका नाम है रिक्रिएशन और फन। इसका मतलब यहाँ पे क्या एंजॉयमेंट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट करना चाहिए। हमें यहाँ पे डाइनिंग जो है टेबल लगानी चाहिए। हमें यहाँ पे जो है वो टीवी दे, बच्चे और सब मिलके टीवी देखें, ऐसा टीवी हॉल या टीवी का जो कमरा है वो बनाना चाहिए। बहुत अच्छा हमें आनंद मिलता है। अब अगर ये जो जगह है ये खराब हो जाए, दूषित हो जाए, बलहीन हो जाए, जैसे बलहीन को तात्पर्य क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास ये दिशा है, अच्छी है, खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब खराब नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि आपने इसका प्रयोग ही नहीं किया। प्रयोग का मतलब है वहां पे ना तो डाइनिंग टेबल है, नहीं आपने कोई वहां पे जो है वो बच्चों की तस्वीर लगाई है, जैसे मैंने बताया लड्डू गोपाल, या अपने स्वयं के बच्चों की तस्वीर लगाई है, मतलब एक नॉर्मल खाली पड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको तकलीफ है। मान लीजिए वहां पे आपने मुख्य द्वार कर लिया और मुख्य द्वार के पास आपने सूर्य रख दी अंदर की तरफ, बाहर की तरफ रखो कोई दिक्कत नहीं, अंदर की तरफ रख दी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वहां पे तकलीफ के योग बन सकते हैं। इसकी चीज को समझिए आप। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को आपने क्या किया, अगर आप कुछ नहीं रखोगे तो वो बलहीन हो जाएगा, जिसका मतलब आपको फन आपके जो परिवार में है वो नहीं मिलेगा। रिक्रिएशन यानी कि नई नई चीजें, नई नई जगह पे घूमने जाना, या एक नया जो दौर होता है उसको पकड़ने की जो क्षमता होती है वो आपको नहीं मिलेगी। इसका जो मेन जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ अगर हम सीधे शब्दों में कहें, इसका मतलब होता है विचार, विचारों का आना। अब अगर हमारा दिमाग या हमारा जो एक एरिया है फन एंड जोन, मतलब इंटरटेनमेंट का, उसके अंदर अगर आपका कोई अशुभ चीज पड़ी है, जैसे मैंने कहा बलहीन हो गया तो आपको तकलीफ आएगी। अगर मान लीजिए अशुभ है, अशुभ का मतलब क्या होता है, जैसे वहां पे किचन कर दिया, तो किचन क्या है कि एक फायर एलिमेंट है, और वहां पे क्या हो रहा है कि एक आरामदायक, एक मौज मस्ती वाली जगह है। वहां पे क्या है कि अग्नि तत्व फायर एलिमेंट है, तो क्या होगा, बच्चे हिंसक होना शुरू हो जाएंगे। घर के अंदर पति पत्नी में दरार या लड़ाई झगड़ा या बात बात पर वाद विवाद होना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, जिन लोगों के किचन सेंटर में खड़े होकर 70 डिग्री पे नाप लीजिए, अगर जिन लोगों का किचन है वहां पे, तो उनके आर्ग्यूमेंट सबसे ज्यादा, बच्चे बदमाश होंगे, बच्चे जो है बार बार आर्ग्यूमेंट करेंगे, गुस्सा करेंगे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करेंगे। इसका मतलब ही वो जोन खराब हो रहा है अर्थ एलिमेंट आने से। तो इसका भी एक उपाय है। अब अगर मान लीजिए वहां पे आपने स्टोर रूम डाल दिया है, तो इसका मतलब वो जगह सूर्य की है, वहां पे डाल दिया स्टोर रूम है, इसका मतलब है कि आपने शनि डाल दिया। इसका मतलब कि आपने क्या कर दिया कि वहां पे सूर्य और शनि को साथ में ले पितृ दोष बना दिया। इसका मतलब कि संतानें कभी रिजल्ट नहीं दे पाएगी, इंटरटेनमेंट ही खत्म हो जाएगा हमारा, कोई फन नहीं रहेगा, घर में कुछ भी नया करने की इच्छा ही नहीं रहेगी।
बस जो पड़े हैं पड़े रहे, ऐसे ही हमारी जो है इच्छा रहेगी। तो इसको शुद्ध करने के लिए, अच्छा करने के लिए हमारे पास क्या उपाय, वहाँ पे डाइनिंग टेबल लगाइए, ब्रेकफास्ट टेबल लगाइए, उस जोन को मतलब ग्रीनरी कर लगाइए, उस जोन के अंदर जो है वो आप साफ सुथरा करिए। वहाँ पे आप जो क्या करें कि भगवान लड्डू गोपाल की मतलब विराजमान करिए, या माखन चोर भगवान की जो है मतलब जो भगवान कृष्ण की बाल गोपाल की तस्वीर लगाइए, या फिर वहाँ पे कछुआ रख दीजिए घर के सेंटर में, क्योंकि कछुआ क्या है, हमारे कार्यों को या हमारे विचारों को फोकस करने को दिखाता है। तो अगर हमारा फोकस ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्या होता है कि मन हमारा चंचल है, क्योंकि यहाँ पे देवता होते हैं आपके जयंत और इंद्र, तो इंद्र का मतलब होता है मन, और मन जो है वो तो आपका विचारों में खोया रहता है। तो इसका मतलब विचार है इसका मेन, और विचारों को स्थिर बनाने के लिए कछुए का काम क्या है, फोकस करना, हर चीज को फोकस करके चलना। इसका मतलब हमारे इस कोने के अंदर अगर ये कोना कटा हुआ है तो फिर आप इंजॉयमेंट के लिए तरस जाओगे, चाहे कितने भी पैसे कमा लो, आपको एंजॉयमेंट घर में आ ही नहीं सकता। आप बाहर घूमोगे, मौज करोगे, बाहर घूमते रहोगे, आप घर में आते आपको जो है डिप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। घर में आते आपको लगेगा यार ये घर मेरे को काट रहा है, खा रहा है, क्योंकि वो कोना आपका कट चुका है। तो इसको सही करने का एक ही तरीका होता है कि वहाँ पे आपको जो है वो भगवान लड्डू गोपाल या बाल गोपाल या फिर जो है वो माखन चोर, या फिर अगर कोई भी देवता लगे हैं तो वहाँ पे आप माखन का भोग लगाइए उनको। आप देखिए कितना बड़ा आनंददायक परिणाम आता है। या फिर अपने बच्चों की खेलते हुए हंसते हुए बचपन की फोटोएं लगा लीजिए, आपको बहुत आनंद रहेगा, आपको लाभ रहेगा। दूसरा क्या होता है इंपॉर्टेंट सबसे यहाँ पे, कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने से बहुत अच्छा लाभ हमें मिलता है। और एक यहाँ पे सबसे बढ़िया है कि आप जो है वो यहाँ पे बैठ के टीवी देखिए, प्लानिंग बनाइए, एजुकेशन से संबंधित चीज़ें लीजिए, वहाँ पे बहुत बढ़िया लाभ है। एक वहाँ पे एक्वेरियम भी रख सकते हैं जो मछलियों वाला होता है, क्योंकि वहाँ पे मछलियाँ भी जो क्या करती है, इंजॉयमेंट करती है, उसको देख के हम भी इंजॉयमेंट करते हैं, तो उसका भी हमें लाभ मिलता है। तो ENE जोन कहते हैं इसे, ENE यानी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और इसको हम सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो इसके देवता जो हैं वो यहाँ पे इंद्र बनते हैं, और उनके जो पुत्र हैं जयंत बनते हैं, और उनका हम अगर डिकोडिंग करते हैं सम्रांगण सूत्रधार के अनुकूल तो उसका होता है विचार, विचारों का आना। तो अगर आपके विचार बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, आपके विचारों टकरा रहे हैं, विचार अच्छे नहीं आ रहे, इसका मतलब आपको इस देवता को राज्य करना होगा। हाँ, अगर आपको मान लीजिए कि वहां पे ऐसा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आपको देवता को स्थापित करना पड़ता है। इसके लिए क्या आपको देव मनियां बनानी पड़ती हैं, यानी कि जो आपको आयरन की स्ट्रिपें आती हैं 3, उनके अंदर आपको जो है वो आर्य माँ, देवता के कंडीशनर, ये सब लगा के आपको जो है वो देवता बनाने पड़ते हैं, जिनको आपको भूमि में लगाना पड़ता है, जिससे वो देवता वहां पे एक्टिव होते हैं और आपको परिणाम देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको छोटी छोटी दिक्कतें आती है, ये छोटे मोटे उपाय करिए, आपको लाभ जरूर अवश्य होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।